बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। चूँकि जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि ये वक़्फ़ का बाब ज़रा तफ़सीली है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और हम लगा देते हैं पाठ हिस्सा नंबर। अब ये इसका हिस्सा नंबर 8वां है और ये वक़्फ़ की एक और तक़सीम है, यानी वक़्फ़ की मुख्तलिफ़ हैसियत से क़िस्में हैं। जैसे कि पहले बताया कि कैफ़ियत के एतबार से वक़्फ़ की 8-9 किस्में आपको बतलाई, मिसालें दी। अब ज़रूरत के एतबार से वक़्फ़ की जो है वो 4 किस्में हैं। यानी क़ारी क़ुरआन जब भी तिलावत के दौरान वक़्फ़ करता है तो इन 4 हालतों से खाली नहीं होता। इस्तिलाह में इन्हें कहते हैं ज़रूरत के एतबार से वक़्फ़ की 4 किस्में। नंबर 1 इख्तियारी। इख्तियार का मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी से, इस्तराहत की ग़रज़ से आप किसी जगह वक़्फ़ करते हो जहाँ जुमला कलाम मुकम्मल हो और आगे नई बात शुरू हो, या कम अज़ कम कुछ न कुछ बात समझ में आ रही हो, इसके आगे तक़सीम आगे आ रही है। तो अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से मौका महल देख कर आप वक़्फ़ करते हैं, इसे कहते हैं वक़्फ़ इख्तियारी। इख्तियार मर्ज़ी से। नंबर 2 है वक़्फ़ इख्तिबारी। इख्तिबार बे के साथ ख़बर लेना, यानी दौरान मश्क़ या दौरान हदर आपसे उस्ताद पूछे कि इस कलमा पर वक़्फ़ कैसे होगा, वक़्फ़ बिल इब्दाल होगा या वक़्फ़ बिल इल्हाक़ होगा या वक़्फ़ बिल इस्बात होगा, या यहाँ वक़्फ़ बिल रोम जायज़ है कि नहीं, इशमाम से वक़्फ़ हो सकता है कि नहीं। उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान ले, उसकी ख़बर ले, इसको पता है कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ इस पर वक़्फ़ किस तरह करूँगा, इसे कहते हैं वक़्फ़ इख्तिबारी। और नंबर 3 है वक़्फ़ इग़्तिरारी। ग़ाद और ता, मजबूरी में जो वक़्फ़ किया जाए उसे कहते हैं वक़्फ़ इग़्तिरारी। यानी पढ़ते पढ़ते आदमी का सांस फूल गया, सांस ख़त्म हो गया, खांसी आ गई, या कोई और आर्ज़ा, मतलब कहने का ये कि अचानक आपको स्टॉप करना पड़ा, आगे नहीं आ रहा है, भूल गए, इसे कहते हैं वक़्फ़ इज़्तिरारी। मजबूरी में जो वक़्फ़ किया जाए, लेकिन इसमें भी कोशिश आप ये करें कि कलमा मक़तू और मफ़सूल हो, यानी जुदा कलमा हो, मौसूल न हो और मौक़ूफ़ का आखिरी हर्फ हो, कम अज़ कम यहाँ इस बात की कोशिश करनी चाहिए। अगर बीच में हो जाए तो ज़ाहिर है फिर मजबूरी है जी। अच्छा जी। और एक है वक़्फ़ इंतज़ारी। इंतज़ार, अल इंतज़ार अशद्द मिनल मौत। इंतज़ार कहते हैं रुकने को, यानी इसका ताल्लुक़ क़िराअत सबअ की इजरा से है, रिवायत हफ़्स से नहीं है। आप पढ़ रहे हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। अब यहाँ पर आपने वक़्फ़ कर दिया है। अब जो यहाँ तक जो इख्तिलाफ़ात हैं और जिस के लिए हैं उन तमाम को यहाँ पढ़ कर और फिर आगे आप शुरू करें, इसे कहते हैं वक़्फ़ इंतज़ारी। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़े। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। अब यहाँ पर सबा ख़त्म हो गया जी। आगे क़ालू तजालो से नई बात, यानी नया मज़मून तो खैर वही है, यानी ये खलीफा पे वक़्फ़ जायज़ है जी, क्योंकि अलामत है तो वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है जी। तो वक़्फ़ मुतलक़ पर जो है
آپ کہہ سکتے ہیں اور بغیر کسی اعادہ کے آگے ابتدا کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں وقف انتظاری. اس کا تعلق اجراء سبب سے جی. انشاءاللہ جب آپ اجرا کریں گے تو پھر آپ کو وہاں سمجھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.